हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में चार्ट, स्क्रीनशॉट और ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा पहला टॉपिक है वह है चार्ट। तो देखो, चार्ट जो ऑप्शन दिया गया है, ये कहीं भी आप लोग चार्ट नाम सुनते होंगे, जब इस चार्ट के द्वारा यह दिखाया गया है। मतलब चार्ट का इस्तेमाल क्या किया था, क्यों किया जाता है? डाटा को कंपेयर करके दिखाने के लिए किया जाता है। चार्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा को कंपेयर करके दिखाने के लिए किया जाता है। और आपको पहले से पता है कि जो तुलना किया जाता है वो अकेले नहीं किया जाता है, कम से कम उसके लिए कितने लोग होने चाहिए? कोई पास में यहाँ पे है जो जुड़ा हुआ है? अमित कौन है? सिकंदर, बंद करो, ओवरलैप करेगा आवाज। घर पे पढ़िएगा इसको। अमित कौन है? बंद करो। तो यहां से हटा दो, कभी नहीं जुड़ पाओगे। सिकंदर, बंद करिए, ओवरलैप करेगा आवाज ना, वीडियो सही नहीं जाएगा। कहोगे सर क्या पढ़ाएं, कुछ समझ में नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम बताने वाले हैं आपको कि ये चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, चार्ट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे डाटा को कंपेयर किया जाता है। और जो कंपेयर किया था हमेशा किसके बीच किया जाता है? कम से कम दो लोग होने चाहिए या दो से ज्यादा लोग। क्या आप अपने से ही कंपेयर करोगे क्या? नहीं। मतलब हम हैं और आप हैं, तो आप में क्या क्वालिटी है, मेरे में क्या क्वालिटी है, उन दोनों के बीच कंपेयर किया जाएगा, तुलना किया जाएगा। बोलो। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखो, इसका यूज बहुत ज्यादा अलग अलग डाटा पे किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम वैल्यू कोई होना चाहिए। कोई वैल्यू होना चाहिए। और वैल्यू में क्या आता है? नंबर आता है। मतलब जो डाटा हम बनाए हैं वहां पे कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। अब कैसा वैल्यू? सपोज मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ध्यान देना। सपोज मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहां पे आपको एक सेल का रिपोर्ट दे दिया है। सेल मतलब आपके कंपनी द्वारा, आपके फर्म द्वारा, ठीक है, जितने रुपए का सेल किया गया है वो आपको दे दिया गया, रिकॉर्ड लो चढ़ाओ। तो हमने तो लिख दिया है, एक्सेल में डाटा बना दिया है, या मुझे बनाना है। लेकिन वहां पे सवाल यह है कि उसे हमको कंपेयर करके दिखाना और उसको चार्ट के माध्यम से हमारे सामने शो कराना, जिससे हम तुरंत आइडेंटिफाई कर सकें, देख सकें कि किस एरिया में सेल ज्यादा हुआ, किस एरिया में सेल ज्यादा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमने पडरौना का भी रिकॉर्ड रखा है, कसिया का भी रखा है, रामकोला का भी रखा है, ठीक है, गोरखपुर का भी रखा है। तो जब चारों डाटा हम बनाएंगे तो मैनुअली डाटा बनाएंगे, तो वहां पे वैल्यू बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन वही चार्ट के माध्यम से कंपेयर करेंगे तो अमाउंट जैसे घटेगा बढ़ेगा, चार्ट का फ्लो भी घटेगा बढ़ेगा। तो चार्ट देखते ही पता कर लेंगे हम लोग कि किसका फ्लो ज्यादा है, ठीक है, किस एरिया का ज्यादा है। तो हम आसानी से तरीके तुलना कर सकते हैं कि कन्या का थोड़ा ज्यादा है, उससे कम है पडरौना का, उससे कम है रामकोला का, उससे कम है गोरखपुर का। ये सबसे ज्यादा है गोरखपुर का, उससे कम है रामकोला का। मतलब जब भी दो व्यक्ति या दो एड्रेस या दो प्रोडक्ट, ठीक है, दो लोकेशन के बीच कंपेयर करना हो और वो चार्ट के माध्यम से शो करके दिखाना हो, तो उसके लिए हम लोग चार्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब डाटा कोई भी हो सकता है। आप लोग को मैं टेस्ट करा दिया, वो नंबर मैंने चढ़ाया, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं कि नंबर जिसका ज्यादा रहेगा उसका चार्ट का फ्लो बड़ा रहेगा, जिसका कम होगा छोटा होगा। फिर से अगले बार एग्जाम कराएंगे, फिर से अगले बार एग्जाम कराएंगे, फिर से डाटा को अपडेट करेंगे। तो जैसे डाटा को अपडेट करेंगे क्या होगा, फ्लो घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो आप लोग मैच देखते होगे, देखते होगे हमारा हमेशा चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। तो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, ऑपरेटर बैठे रहते हैं सब। जब वो क्या होता है, रनिंग प्रोसेस बढ़ता है घटता है, कोई विकेट गिरता है, तो कुछ टाइम के बाद हमेशा क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं। और जैसे एंट्री करते हैं तो अपने आप अपडेट होता रहता है, कभी फ्लो घटता है कभी बढ़ता है।
ऐसा नहीं अपने आप वो समझ गया कि हाँ फॉरनर मार दिया, ठीक है, नहीं, अब वहां पे चढ़ाना पड़ता है, जैसे चढ़ाते हो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, ठीक है जी। मतलब ये वैल्यू जो चार्ट जो बड़ा होगा ना, हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से चलेगा। अब कैसे होगा, चलिए मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ सके और आप लोग इसको बना सके। वो सिंपल सा है, देखिएगा थोड़ा सा। इसके लिए हम आते हैं चार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो बाइट पर इतने चार्ट हमारे सामने दिए गए, ठीक है, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, ठीक है। तो जैसा जैसा जब जरूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान रहे ऐसा आप इस्तेमाल करिए जो सबको समझ में आए और आसानी तरीके से दूसरे को समझा सके। तो चलो इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं कॉलम में, और कॉलम में आने के बाद से हमने क्या किया, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला या इसमें तो कोई ले लेना, तो सबसे अच्छा फर्स्ट वाला लो, ऐसा आएगा कुछ, और कर देंगे ओके। तो देखो जैसे ओके करेंगे हमारे सामने यहाँ पे नीचे चार्ट भी शो हो गया, लेकिन उसके ऊपर देखो यहाँ पे चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब जो चार्ट यहाँ पे जो फ्लो घटेगा बढ़ेगा वह इसी डाटा के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। तो जब तक यहाँ पे सीरीज और डाटा बताओगे नहीं तब तक यहाँ पे फ्लो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दिखाया नहीं जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वो दिखा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे लिख रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, बाय डिफॉल्ट जो आने वाला वो आ गया है। अब हम अपने हिसाब से अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, तो यहाँ पे दिया है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो चलो फर्स्ट हम बताते हैं, यहाँ पे ये पडरौना वाला रिपोर्ट है। सेकेंड हमने बोल दिया कसिया वाला रिपोर्ट है, बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ाएंगे ये भी बताऊंगा। और थर्ड है यार रामकोला वाला रिपोर्ट, मतलब जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं और हमारे सेल्समैन जो बेच रहे हैं किस एरिया में कितने का बेचे, कहाँ कहाँ पे बेचे, वो हमने क्या किया यहाँ से मेंशन कर दिया। इतना क्लियर है सबको। चलो अब हमने एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस लिखने के बाद से क्या क्या बेचा गया किस एरिया में और कितने रुपए का बेचा गया ये भी रिकॉर्ड करना है। तो चलो हमने यहाँ पे पहला नाम दे दिया कीबोर्ड, दूसरा हमने नाम दे दिया माउस। आप कोई प्रोडक्ट ले लेना वो आपके ऊपर है। हमने थर्ड ले दिया सीपीयू, फोर्थ ले लिया मॉनिटर, ठीक है, इसी का व्यापार ही हमारा। अब हमने बताया कि जो कीबोर्ड है वो पडरौना हमने जो सेल किया है वो सेल किया है 25,000। कसिया में देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अमाउंट डाले ना तो सारा जितने चार्ट थे सब छोटा हो गया और केवल फर्स्ट वाला अब बड़ा हो गया। देखो फ्लो तुरंत बता दिया कि यह कितना तक है, 20 से 25, लेकिन देखो ये लाइन में जाके मिल गया एकदम, बीच में गैपिंग नहीं है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये 25,000 है, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे कसिया, कसिया का भी वैल्यू दे देंगे। अब देखो इसका भी बढ़ेगा। अब थोड़ा सा ये ज्यादा अमाउंट है तो ये ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा उससे कम है तो यहाँ पे कम है। चलिए अब आते हैं हम रामकोला पे। रामकोला वाले का मैंने कर दिया 30,000। देखो अब सब छोटे हो गए। अब जाहिर से पता है ना आपको, सीखे हो शुरू से, एक छोटा लाइन खींचे हो और उसके बाद आपको बड़ा लाना लाना है तो क्या करोगे, मिटा दोगे, नहीं, उससे बड़ा एक लाइन खींच दो, बड़ा हो जाएगा। वही सिंपल है। यहाँ पे पहले 25 था, बहुत बड़ा था, 20 था, उससे छोटा हो गया, उससे भी ज्यादा आ गया तो बड़ा हो गया, हमें हटाने की जरूरत है ही नहीं है। अब ऐसे मान लो हमने जहां जहां जो बेचा था वो मैंने मेंशन कर दिया। अब डाटा में क्या क्या कर सकते हो उसको मैं बताऊंगा अभी।
अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, किनारे करता हूँ, ला के रख दो नीचे। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बता क्या रहा है, यहाँ पे आपको यह इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि यह वाला जो रिकॉर्ड है वो कीबोर्ड का है, यह वाला माउस का है, यह सीपीयू का है या मॉनिटर का। प्लस अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो है पडरौना का है, सेकेंड वाला वह कसिया का है, और थर्ड वाला रामकोला का है। तो आप बताओ क्या इस समय अगर मैं आपको ऐसे चार्ट दिखाऊं तो आपको क्या वैल्यू देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट किस एरिया में है और किस प्रोडक्ट का है, बोलो। देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, अमाउंट नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ट से तुरंत क्लियर हो जा रहा है कि सबसे ज्यादा सेल किया गया कहाँ पे, रामकोला में। लेकिन जितने प्रोडक्ट है किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा, माउस का। मतलब हमको वैल्यू नहीं देखना पड़ा, वैल्यू हमने दूसरे जगह अपडेट किया, लेकिन ये चार्ट हमको बता रहा है कि फ्लो सबसे ज्यादा किसका है। हाँ, ये वैल्यू नंबर पे ही काम करता है, अगर वैल्यू कम होगा तो चार्ट छोटा दिखाई देगा, वैल्यू ज्यादा होगा तो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू ना हो तो कोई मतलब ही नहीं इसका लगाने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा लोग रिकॉर्ड बना लेते हैं। हाँ, अब आप ये बनाने के बाद से इस चार्ट को कैसे शो कराना चाहते हो, अलग अलग इसके स्टाइल दिए गए, जैसा स्टाइल देना चाहते हो दे सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। कैसे? तो चलो, चार्ट और टाइटल दिया है, मैं यहाँ पे चार्ट टाइटल में बता दिया सर ये क्या है, उन्होंने बताया सेल्स का रिपोर्ट है जी। क्लियर है? ये टाइटल बता दिया, जैसे अभी पता नहीं चला क्या हम दिखा रहे हैं, बस टाइटल वैसे दिख रहा था, लेकिन अब हमने दे दिया सेल्स रिपोर्ट, तो कोई समझेगा ये जो इंडिकेट करके दिखा रहे हैं चार्ट के माध्यम से, ये सेल्स का रिपोर्ट है। चलो अब बाहर क्लिक कर देते हैं। अब इस चार्ट से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मेटिंग किया जा सकता है, तो आ जाते हैं डिजाइन में। पहले तो समझो यहाँ पे चार्ट लेआउट, मतलब इस चार्ट का अलग अलग लेआउट हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे चाहोगे तो आप ऐसे देख सकते हो, उसके ऊपर ही वैल्यू दिखाने लगेगा, दिख रहा है? ऐसे भी चेंज कर सकते हो। मतलब इसका स्टाइल कैसा आपको देखना है वो यहाँ से आप डिसाइड करो। ये वाला सही, ये वाला मतलब जो आपको अच्छा लगे और दूसरे को भी समझ में आए वो ले लेना आप लोग, हो जाएगा। चलो, अब इसके साथ साथ और भी लेआउट चेंज किया जा सकता है। कहाँ पे? टेब देखो दिया है चेंज कलर, तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा। चलिए, अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, तो लेआउट दिया है, इसका लेआउट आप ऐसे चेंज कर दो, टेबल के रूप में भी दिखने लगेगा नीचे। ये सब लेआउट है अलग अलग, तो सिंपल लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको समझ में भी आएगा और आसानी तरीके से समझा भी सकोगे। तो कभी भी कोई ऐसा काम करो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दूसरे को भी समझा लो, नहीं तो तुम खुद समझते रहो तो दूसरे को क्या समझाओगे। तो चार्ट अच्छा बनाइए, ले लोगे ना बाबू? हाँ बोलो क्या कह रहे हो। अब देखिए, अब इसमें भी देखो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ऐड चार्ट एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स आप घटा बढ़ा सकते हो। जैसे देखो दिया है, जो डाटा दिख रहा है कैसे दिख रहा है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स में कुछ आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, देखो चेंज हो रहा है ये लेआउट। टाइटल, तो टाइटल देखो यहाँ पे दिख रहा है, टाइटल को हम यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एक्सेस टाइटल। तो इसका यूज बहुत हम लोग कम करते हैं। देखो यहाँ पे सेल्स जो रिपोर्ट लिखा है वो क्या है, वो चार्ट का टाइटल हमने दिया है, अगर चाहूंगा तो इसको नन कर दिया। अभी एबव चार्ट है, चाहेंगे तो सेंटर में कर देंगे। तो ये तरीके दिए गए हैं, तो इनका यूज बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, डाटा लेवल्स दिया गया है, नन कर दिया, सेंटर कर दिया, इनसाइड कर दिया, आउटसाइड कर दिया, डाटा क्लाउड कर दिया। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करिएगा, मैं दिखा दे रहा हूं क्या इसका यूज, ये बता दे रहा हूं।
अगला देखो ऑप्शन दिया स्विच रो एंड कॉलम, मतलब जो रो है रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो में हो जाएगा, बस स्विच करिए। अब ऊपर आ गया पडौना कसे राम कोला, देखो, और नीचे आ गया कीबोर्ड माउस सीपीयू मॉनिटर, हमारा बाबू। तो इसको स्विच भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से करिएगा इसको। हाँ, इनकेस अगर मान लो हमें डाटा कोई फिर से अलग दूसरा सेलेक्ट करना हो तो यही ऑप्शन दिया सेलेक्ट डाटा, बस क्लिक कर दो। अब देखिए एक प्लस पॉइंट इसमें है, तो डाटा तो जो हमारा वो है ही है, वो दिख ही रहा है। अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं ना कि केवल मुझे कसिया का रिपोर्ट दिखना है, ना पडरौना का ना रामकोला का, तो हम चेंज कर सकते हैं। इसमें भी कीबोर्ड माउस सीपीयू मॉनिटर दिख रहा है ना, मुझे केवल कीबोर्ड का देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर दूंगा, देख लो, और ओके कर दूंगा। तो जो रिपोर्ट दिखेगा किसका दिखेगा, केवल कसिया और कीबोर्ड का। तो यहां से दो फायदा, एक तो डाटा को सेलेक्ट किया जा सकता है, और दूसरा हम यहां से एडिट कर सकते हैं, किसको देखना है, सब देखना है। सब आ जाएगा, कर ले जाओगे। चलो, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन फिर से इसी में दिया, देखो एडिट डाटा, मतलब जो डाटा हमने बनाया इसमें एडिट करना, तो क्लिक करो तो ये खुल जाएगा, खुला ही है। अब कहाँ चेंज करना, तो बढ़ाना है, इस बार एरिया थोड़ा सा क्या करना है इसका, बढ़ाना है तो बढ़ा दो। और यहाँ पे लिख दो कहाँ, तो जो भी है एड्रेस लिख दिया, दिल्ली में बेचे थे हम, ठीक है। देखो दिल्ली कॉलम बन गए नीचे। अब बस ऐसे अब क्या करिए, वैल्यू चेंज करिए। अब वैल्यू जैसे चेंज करेंगे क्या होगा, वो डाटा आपके सामने शो होकर चला आएगा। तो ऐसे हम लोग डाटा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, चाहेंगे तो यहाँ सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह रिपोर्ट दिया गया है, आप लोग इसको करके देखिएगा। और लास्ट में वही ऑप्शन है, फिर से क्लिक करते हैं, डिजाइन में आते हैं, रिफ्रेश, वही डाटा जब हम चेंज करते हैं अपने आप रिफ्रेश होता जाता है। और यही दिया है चेंज चार्ट टाइप, मतलब हमें कॉलम के रूप में नहीं दिखाना है, इसी डाटा को हमको लाइन के रूप में दिखाना है। तो बस क्या करोगे आप, क्लिक, अब क्लिक करके कह रहा लाइन में दिखाना है तो ऐसे कर दो, ऐसा कुछ दिखाई देगा। लेकिन देखो लाइन तो पहले 10 मिनट हम ही समझेंगे, तब दूसरे को समझाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए लाइन उतना अच्छा नहीं रहता। जैसे क्लिक करो, ओके करो, उसके बाद से पहले तुम कलर चेंज करें दूसरा कोई। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कौन सा डाटा किधर गया है और कैसे गया है, ठीक है, फ्लो। इसीलिए लाइन का इस्तेमाल लोग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से जहां जहां पे जैसा जरूरत पड़ता है इस्तेमाल करते हैं। डाटा को हम लोग शो करा के देख सकते हैं। अगर वहीं पे आ जाते हैं कहाँ पे पाई, तो पाई का इस्तेमाल करते तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे 3D पाई ले सकते हैं, ठीक है, पाई ऑफ पाई ले सकते हैं, कौन सा लेना है, तो चलो मैंने ले लिया यही फर्स्ट वाला, कुछ ऐसा दिखाई देगा डाटा एरिया वाइज, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज के रूप में चेंज करना है तो आप परसेंटेज में चेंज कर दो, देख लो सबसे ज्यादा कहाँ, दो बराबर है, मॉनिटर और कीबोर्ड परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे लेआउट लोग चेंज करते हैं, ये भी लुक अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आप डाटा को कैसे देखना चाहते हो, आप आसानी तरीके से देख सकते हो जाएगा बाबू। तो लगभग आपको ये चार्ट ऑप्शन क्यों दिया है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें तो सब दे रहा है, मॉनिटर का दिखा रहा है, सीपीयू को दिखा रहा है। अब एंगल अपनी हिसाब से चेंज करते रहिए और रिपोर्ट देखते रहिए, कर लोगे ना, चलिए।